बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन है, बहुत सारे लोगों में, ऑलमोस्ट 80% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो किसी ना किसी स्टेज से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी इसको खुलेआम एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। लोग शर्माते हैं, डरते हैं और इसका इलाज नहीं करते। आज हम बात करेंगे बवासीर किस वजह से होते हैं, इसकी वजह क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये बताएंगे बेसिकली बवासीर जो पखाने वाली जगह होती है, वहाँ पे खून की नालियाँ होती है, वेंस बड़ी हो जाती है और गुच्छे की शक्ल में बाहर आ जाती है। बाज़ औक़ात इससे खून निकलते हैं, इसी को हेमोरॉइड्स या बवासीर कहते हैं। इसकी अलामात क्या होते हैं? दर्द होते हैं, खून की जो नालियाँ है वो बाहर की तरफ निकलती है, हाथ लगाने से ख़ारिश होता है, पखाना करने से दर्द होता है। इसके अलावा जब आप पखाना करते हैं, बाज़ औक़ात हर दफ़ा नहीं, तो इससे खून भी निकलता है और साथ में म्यूकस और रेशा भी निकलता है। ये अलामात होती है हेमोरॉइड्स बवासीर की। इसकी रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी वजूहात है किस वजह से ये बनते हैं। उम्र के किसी हिस्से में भी बन सकते हैं। अगर ये एज के साथ साथ बढ़ जाते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है यानी जिनको कब्ज़ लंबे अरसे तक रहती है, इनमें इसका रिस्क काफ़ी बढ़ जाते हैं। आजकल तो ट्रेंड बना है, मर्द हजरात 20 से 25 मिनट वॉशरूम में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और जिनको कब्ज़ होते है वो ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर आपको भी बवासीर है और बैठ के आप मोबाइल चलाते और ज़ोर लगाते तो इससे आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और आपकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है, बदतर हो सकती है। अगर आपका भी लाइफस्टाइल इसी तरह है, पानी कम इस्तेमाल करते, सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं करते, फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करते, पानी कम पीते हैं, तो आप कोशिश करें पानी ज़्यादा पिया करें। इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो भी बवासीर के बढ़ने के चांसेस होते हैं और जिनको नहीं है उसको होने के चांसेस होते थे। अच्छा, फाइबर की बात की, खुराक के अंदर ऐसी चीज़ें होती है जो हज़म नहीं होती, जज़्ब नहीं होती, लेकिन फिर भी पखाने का हिस्सा बन जाती है और उस पखाने को, एक तो वो पखाने को नरम रखता है, पखाने का बल्क बनाते हैं, और फिर दूसरे नंबर पे आपके पेट के अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो आपके ही फ़ायदे के होते हैं। इसको फ़ायदा मिलते हैं, इसकी ग्रोथ होती है और आपकी पेट की सेहत बेहतर होती है। इसलिए फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको फाइबर से प्रॉब्लम होती है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन फाइबर ऑन एवरेज एक बंदे को 30 से 40 ग्राम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। जब डायग्नोसिस इसका हो जाता है, बंदे को हेमोरॉइड्स बवासीर कंफर्म हो जाते हैं, तो इसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होते हैं। फिंगर के ज़रिए देखा जाता है अंदर कोई मांस वगैरह और कोई चीज़ तो नहीं। क्लिनिकली इसकी डायग्नोसिस होती है, क्लिनिक में इसको डायग्नोस किया जाता है। इसका कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होते। बाज़ औक़ात एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी करना पड़ जाती है। कैमरा वाला टेस्ट होता है, वह आंतों के अंदर जाता है और देखता है कहीं पे कोलैप वगैरह तो नहीं, क्योंकि ब्लीडिंग की और भी बहुत सारी वजूहात होती है जाती है। अगर बवासीर सामने नज़र आ रहा हो तो इसके लिए सबसे पहले मरीज़ को ये बताना ज़रूरी होता है कि ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। घर में बैठे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिए, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन कम होगा, और कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो आपको बवासीर पाइल्स के शिकायत कम होगी। आप ऐसी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है और कॉन्स्टिपेशन कम होता है। कोशिश करें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़ोर ज़्यादा ना लगाए, क्योंकि ज़ोर लगाने से आपको ब्लीडिंग होती है। रोज़ाना एक्सरसाइज करें, और इससे रोज़ाना एक्सरसाइज करें। जिसको ज़्यादा दर्द होते हैं वो पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप ब्रोपिन इस्तेमाल ना करें, आइबोप्रोपिन का इस्तेमाल ना करें। कुछ लोगों को दर्द ज़्यादा होते हैं, वो कोडाइन इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रीम मिलती है जो आप इस जगह पे लगा सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होती है, इसके लगाने से वो जगह सुन्न हो जाते हैं, दर्द खारस आई टिचिंग बिल्कुल नहीं होते हैं, आपको दर्द नहीं होगा, इसके इस्तेमाल करने से खारिश भी नहीं होगा। कुछ स्टेरॉयडल क्रीम होती है, कोर्टिकोस्टेरॉइड भी होती है, वो अगर आप लगाएंगे तो वहाँ सोजिश इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और तकरीबन ना होने के बराबर होगा। अगर आपको ये अलामत है और ये चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर रुजू करें, उनको दिखाएं। अगर इसके अलावा आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि नीम गर्म पानी लेके रोज़ाना उससे 20 से 25 मिनट उसमें बैठा करें, उससे भी आपकी सोजिश, इन्फ्लेमेशन और दर्द कम होगी। अगर 7 दिन तक आपको आराम ना आए तो आप किसी अच्छे सर्जन को ज़रूर दिखाइए।